ऐसा क्या रीजन था जो जमीन के इतना नीचे स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना पड़ा, और क्या हमारा हीरो ब्राइन एक इल्यूजन है, और इलाइट्रा की एक ऐसी खतरनाक मिस्ट्री जिसको सुनकर आप अपने दांतों तले उंगलियां चबा जाओगे। तो वीडियो को पूरा देखना। लेट्स बिगिन। कैसा होगा जब आपका भाई आपको घर से बाहर निकाल दे? भाई ऐसा ही कुछ हमारे इल्यूजनर के साथ हुआ था। इवोकर्स, विलेजर्स और इल्यूजनर्स एक टाइम पर ये भाई हुआ करते थे, लेकिन इल्यूजनर अपना इतना ज्यादा मैजिक यूज करता था जिसके कारण विलेजर्स और इवोकर्स ने परेशान होकर इसको अपने घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन इल्यूजनर यहीं पर नहीं रुका, वो बाहर के प्लेयर्स को भी अपने मैजिक से बहुत ज्यादा परेशान करता था। एंड तभी इल्यूजनर को स्टीव दिखता है, एंड इल्यूजनर बिल्कुल हूबहू स्टीव जैसा ही एक एंटिटी बना देता है, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल व्हाइट थी, और वो एंटिटी हमारा हीरो ब्राइन था। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है हीरो ब्राइन एक इल्यूजन है, क्योंकि हम कभी भी उसको मार नहीं सकते, ना ही टच कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? मेरे को नीचे कमेंट में जरूर बताना। एंड डायमेंशन के अंदर हमको एक रेयर आइटम मिलती है, और वो है हमारा इलाइट्रा, क्योंकि ये हमारे ट्रैवलिंग के काम को 10 गुना ज्यादा आसान बना देता है। सिंपल सा रीजन है, आप हर बारी घोड़ों को थोड़ी ना इधर उधर लेकर निकल सकते हो, इसलिए हमको इलाइट्रा चाहिए होता है। लेकिन अब इस रेयर आइटम की आपको एक ऐसी यूनिक बात बताता हूँ जिसको सुनकर आप शॉक्ड होने वाले हो। आप जब भी आसमान में इस इलाइट्रा को पहनकर उड़ने निकलते हो तो नोटिस कर लेना, ये इलाइट्रा थोड़ा सा भी नहीं हिलता है। हिलने से मेरा मतलब है जैसे हमारे बर्ड्स हवा में उड़ते वक्त अपने विंग्स को हिलाते हैं, ये इलाइट्रा बिल्कुल स्टिल रहता है। इसका मतलब इलाइट्रा सिर्फ हमको हवा में रखता है, आगे की डायरेक्शन में जाना या आसमान में ऊंची हाइट पर जाना ये सिर्फ रॉकेट्स का काम है। एंड जरा इस इलाइट्रा को बड़े ध्यान से देखो यार, आपको ये विंग्स लगते भी हैं। भाई मेरे को तो ये किसी विंग्स की प्रोटेक्शन लगते हैं। कॉम्प्लिकेटेड जरूर है समझने में, लेकिन अभी मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे बटरफ्लाई ग्रो होने के बाद अपने पीछे एक प्रोटेक्शन यानी ककून को छोड़ जाती है, एग्जैक्टली इसी तरीके से ये इलाइट्रा भी किसी की प्रोटेक्शन हुआ करता था। लेकिन किसकी? हमारा इलाइट्रा इतना ज्यादा बड़ा है कि हनी बी की विंग्स की प्रोटेक्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और इतना भी बड़ा नहीं है कि एंडर ड्रैगन की विंग्स की प्रोटेक्शन हो। वेल आपको क्या लगता है किसकी विंग्स की प्रोटेक्शन होगी हमारी इलाइट्रा? नीचे कमेंट में जरूर बताना। आजकल माइनक्राफ्ट में एक अंडा बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, और यहाँ पर मैं मुर्गी के अंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्निफर एग के बारे में। और ये अंडा हमको सस्पिशियस ग्रेवल या सस्पिशियस सैंड के ऊपर ब्रश मारने से मिलता है। लेकिन यार ये अंडा आया कहाँ से है, इसको जानने के लिए आपको माइनक्राफ्ट के काफी साल पीछे जाना पड़ेगा। ये ऐसा वक्त है जिस टाइम माइनक्राफ्ट में बहुत सारे स्निफर्स हुआ करते थे, एंड ये स्निफर जमीन के अंदर से काफी सारी एंशिएंट सीड निकाला करते थे, और उस टाइम पर ये सीड बहुत ज्यादा कीमती हुआ करती थी। एंड ये सब चीज होते हुए एक बंदा देख लेता है जिसका नाम गैब्रियल था, और वो उन सारे स्निफर्स को पकड़कर अपने फार्म के अंदर ले आता है ताकि वो सारे स्निफर्स इसके लिए एंशिएंट सीड निकाल कर दे। और गैब्रियल विलेजर्स के पास जाकर एंशिएंट सीड के बदले काफी सारे एमरल्ड्स ले लेता था। एंड ऐसे करते करते गैब्रियल के पास बहुत सारे एमरल्ड्स हो गए। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब स्निफर्स ने सीड्स निकालना बंद कर दिए, क्योंकि जमीन के अंदर से सारे सीड्स खत्म हो गए थे। एंड इस चीज से गैब्रियल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर उसको एंशिएंट सीड नहीं मिलेगी तो उसको एमरल्ड्स भी नहीं मिलेंगे। एंड इसके बाद ये सारे स्निफर्स गैब्रियल के लिए बिल्कुल काम के नहीं रहे, और जो गैब्रियल का बेटा था इन स्निफर्स के साथ मजे मस्ती करता रहता था। लेकिन इसी चीज से गैब्रियल बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि इतने सारे स्निफर्स होने के कारण बहुत सारी जमीन का एरिया वेस्ट हो रहा था। तो गुस्से में आकर गैब्रियल एक एक कर इन सारे स्निफर्स को मारना शुरू कर देता है, और ये चीज होते हुए गैब्रियल के बेटे ने देख ली। इस चीज से उसका बेटा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, और जो फार्म के अंदर थोड़े बहुत अंडे पड़े थे गैब्रियल का बेटा उनको ले जाकर कहीं दूर छुपा देता है ताकि इसके फादर इन अंडों को भी ना तोड़ दें। एंड जो ये अंडे यहाँ पर छुपाए गए थे ये बहुत सालों बाद आज जाकर हमको मिले हैं, जो हमको सस्पिशियस सैंड और सस्पिशियस ग्रेवल में से मिलते हैं। हमारे माइनक्राफ्ट में टोटल 2 पोर्टल हैं। एक है हमारा नेदर पोर्टल जिसको हम खुद बना सकते हैं, और एक है हमारा एंड पोर्टल जिसके लिए हमको पहले स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढना पड़ता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग होल्ड की सच्चाई है क्या? किसी ने इसको जमीन के इतना नीचे बिल्कुल परफेक्ट वे में कैसे बनाया और क्यों बनाया? तो चलो इसका रीजन मैं बताता हूँ। तो काफी टाइम पहले विच ने अपने आप को और पावरफुल बनाने के लिए एक प्लेयर पर अपना एक्सपेरिमेंट कर उसको ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। एंड इसके कारण धीरे धीरे पूरे विलेज के अंदर ज़ॉम्बी वायरस फैल गया। तो इसके कारण काफी सारी विलेजर्स की आए दिन मौत होती रहती थी। तो तभी इन सबसे बचने के लिए हमारे एंशिएंट बिल्डर्स जमीन के नीचे चले जाते हैं और वहां पर एक ऐसा बेस बनाते हैं जहां पर कोई भी ज़ॉम्बी का वायरस ना आ सके। लेकिन अनलकीली एक विलेजर ऑलरेडी इन्फेक्टेड था, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बीफाइड विलेजर बन गया। तो तभी एंशिएंट बिल्डर्स ने एक जेल वाला रूम बनाया जिसके अंदर ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को डाल दिया था। एंड ये वायरस बाकी लोगों में ना फैले इसलिए वो कुछ ना कुछ ट्राई करके एक ऐसा पोर्टल बना देते हैं जो बिल्कुल नई डायमेंशन में ले जाता है। एंड पोर्टल में जाने के बाद इनको पता लगता है कि यहाँ पर तो इससे भी ज्यादा बड़ा खतरा है, और वो है हमारा एंडर ड्रैगन।
माइनक्राफ्ट के अंदर मेरे को वुल्फ के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और ऐसा क्यों है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी समझाता हूँ। जब भी आप एक नए वर्ल्ड के अंदर जाते हो तो आप अपने लिए टूल्स बनाते हो और बेड भी बनाते हो और फिर अपने लिए घर भी बना लेते हो, और ऐसे करते करते आप अपने साथ एक वुल्फ को भी पाल लेते हो। ऐसा हर एक प्लेयर करता है और वुल्फ भाई हमारा बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है, क्योंकि ये ज़ॉम्बी वॉम्बी की पंटर गैंग से हमको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देता है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा है जब भी आप अपने वर्ल्ड को लीव कर जाते हो तो वो वुल्फ आपका हमेशा के लिए वहीं पर बैठकर वेट करता है। एंड ये वही वुल्फ है जो आपके साथ हमेशा रहना चाहता है। आप माइनिंग पर जाते हो तब भी आपके साथ आता है, आप किसी काम से जाते हो तब भी आपके पीछे पीछे आ जाता है। एंड ये आपका एक ऐसा दोस्त है, अगर आप इसके ऊपर अटैक भी करते हो तो भी आपको कुछ नहीं कहता है, इतना ज्यादा लॉयल होता है ये। लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब एक प्लेयर हमेशा के लिए गेम को बंद करके चले जाता है। सालों सालों तक वही वुल्फ उस प्लेयर का वेट करता रहता है, भले बारिश हो रही हो, तूफान आ रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, उस वुल्फ को यही होप रहती है कि उसका मालिक वापस आएगा। तो यार मेरे को तो वुल्फ के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है, तो प्लीज हमारे वुल्फ के लिए एक लाइक तो बनता ही है। टाइम मशीन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, वो हमको फ्यूचर या पास्ट में ले जा सकती है, लेकिन हमारा माइनक्राफ्ट पीछे थोड़ी ना है, हमारे पास भी टाइम मशीन है। एंड उस टाइम मशीन का नाम एंड पोर्टल और नेदर पोर्टल है। गाइस देखो, हमारी अर्थ पर पहले बहुत सारे डायनासोर्स रहा करते थे, एंड सिर्फ एक एस्टेरॉइड टकराने से डायनासोर सारे गायब हो गए थे धरती से। बिल्कुल इसी तरीके से एंड डायमेंशन के अंदर भी बहुत सारे एस्टेरॉइड्स गिरे थे, जिसकी वजह से हमारे एंडर ड्रैगन्स मर गए थे। एंड एस्टेरॉइड्स गिरने से वहाँ पर इतनी ज्यादा तबाही मची कि वो पूरा एरिया एक नर्क बन चुका था, और वो नर्क हमारा नेदर है। हर जगह एस्टेरॉइड गिरने से आग लगी रहती है और आसपास से लावा बहता रहता है। और जैसे धरती के अंदर से हमारे डायनासोर्स की हड्डियां मिलती है, एग्जैक्टली इसी तरीके से हमको नेदर के अंदर भी बहुत सारी हड्डियां देखने को मिलती है, जो हमारी एंडर ड्रैगन की हैं। और एस्टेरॉइड गिरने से जमीन इतनी ज्यादा गर्म हो गई कि वहाँ पर भाई एक बूंद भी नहीं मिलती है पानी की। और ऐसे ही टाइम बीतता गया और सब कुछ नॉर्मल होता गया, जो कि आज हमारा एक ओवर वर्ल्ड बन चुका है। एंड यहाँ पर आप बड़ी शांति के साथ रह सकते हो। और हमारे एंड पोर्टल और नेदर पोर्टल इसलिए टाइम मशीन है क्योंकि आप उसके अंदर जाकर अपने पास्ट में जा सकते हो, यानी नेदर के अंदर, और उससे भी ज्यादा पास्ट हमारे एंड डायमेंशन के अंदर, जहाँ पर अभी भी ड्रैगन्स रहा करते हैं। अगर मैं एक साइड डायमंड ब्लॉक और दूसरी साइड गोल्ड ब्लॉक को रख देता हूँ तो आप में से 99.9% लोग डायमंड ब्लॉक को जाकर लेंगे। लेकिन भाई क्यों? आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा गोल्ड ब्लॉक डायमंड ब्लॉक से काफी ज्यादा कीमती है, और ऐसा क्यों अभी बताता हूँ। रीजन नंबर 1, गोल्डन इनगट्स की मदद से आप गोल्डन एप्पल बना सकते हो, जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और ये तो बिल्कुल मत भूलना कि गोल्डन एप्पल ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को नॉर्मल विलेजर में भी ट्रांसफॉर्म करती है। रीजन नंबर 2, नेदरराइट स्क्रैप्स और गोल्डन इनगट्स मिलकर आपको एक नेदरराइट देता है, जिसकी मदद से आप एक फुल नेदरराइट का आर्मर बना लोगे। एंड ये डायमंड के आर्मर से तो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। रीजन नंबर 3, गोल्डन इनगट्स की मदद से आप नेदर के अंदर पिगलिन्स के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि पिगलिन्स को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं ये। इवन गोल्डन इनगट्स इन पिगलिन्स को इतने ज्यादा पसंद होते हैं कि अगर आपके ऊपर एक पिगलिन अटैक कर रहा हो और अगर आपने उसको गोल्डन इनगट दे दिया तो आप अपनी जान भी बचा सकते हो। इवन जो हमारा ओशन मॉन्यूमेंट होता है उसके अंदर भी इन गोल्डन ब्लॉक्स की प्रोटेक्शन करी जाती है, और जो हमारा बेस्टियन है उसके अंदर से भी गोल्डन ब्लॉक लाना बड़ी महारत का काम है। तो अब आप लोग ही डिसाइड कर लो, ये डायमंड ब्लॉक ज्यादा काम की चीज है या हमारा गोल्ड ब्लॉक।